आप सभी को नमस्कार। आइए हम सब यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के असीम पवित्र प्रेम का जो एक रिश्ता बनाने का त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। इस रक्षाबंधन पर थोड़ा भाग दौड़ रहा क्योंकि सरकारी विद्यालयों में जो छुट्टियां थी अचानक रद्द कर दी गई। फिर भी भाइयों ने दूर दराज से रातों रात बहनों के पास पहुंचकर रक्षा बंधन बनवाए, क्योंकि इस रक्षाबंधन से भाइयों को आशीर्वाद मिलता है और परिवार में रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं। इस रक्षाबंधन का पुरातन काल से ही कथाएं सुनने को मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य राज दानवीर राजा बलि 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिससे देवताओं में बहुत ही चिंता होने लगी कि कहीं राजा बलि स्वर्ग पर अपना आधिपत्य न जमा ले। यह चिंता उन लोगों को सता रही थी। तो सभी देवतागण विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने वामन रूप में राजा बलि के जो यज्ञशाला था वहां पर पहुंचे और भिक्षा में 3 पग भूमि मांगे। 3 पग भूमि कहीं भी मांगने का उनसे वचन ले लिए। राजा बलि तो जो था वह बहुत ही दानी था, वह तो हंसते हंसते दान में दे दिया। वह क्या जानता था कि भगवान की क्या लीला है। पहले ही पग में विष्णु भगवान ने जो 52 रूप थे पूरे स्वर्ग को माप लिए। दूसरे पग में पूरे पृथ्वी लोक को माप लिए। और तीसरा पग जब आगे बढ़ाए तो राजा बलि के पास कुछ भी देने को नहीं था, तो बलि ने अपना शीश आगे बढ़ा दिया कि भगवान अपना पग मेरे शीश पर रखिए। इस राजा बलि की भक्ति को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कुछ मांगने के लिए बोले तो बलि ने कहा कि भगवान आप हमेशा मेरे सम्मुख रहिए, आपसे मैं यही मांग कर रहा हूं। भगवान को राजा बलि का द्वारपाल बनकर रहना पड़ता था। तब जाकर नारद जी से सलाह लेकर लक्ष्मी माता राजा बलि को रक्षा बांधती है और अपने पति को उपहार के रूप में मांगती है। तभी से वह दिन जो था श्रावण मास का पूर्णिमा था। हर एक श्रावण मास में हर बहनें अपने भाई के कल्याण के लिए रक्षा बांधती है। और एक और भी कथा है, जैसे कि एक कथा के अनुसार दैत्यों और देवों में 12 वर्ष से संग्राम चल रहा था। लग रहा था कि देव पराजित हो जाएंगे। तब इंद्र भगवान जो थे, जो इंद्राणी थी, उसने अपने पति से बोली, पति से कि आप प्रभु इस रक्षा सूत्र कर लीजिए और किसी ब्राह्मण देवता से बनवाकर आशीर्वाद लीजिए, निश्चित ही आपकी सफलता होगी। तब जाकर इंद्र महाराज रुचि की बातों को मानते हुए ब्राह्मण देवता से रक्षा बनवाकर आशीर्वाद लिए और सारे देवता राक्षसों के खतरे से बच गए। एक कथा महाभारत काल में आती है कि शिशुपाल को भगवान वचन दिए थे अपने बुआ को कि इनकी हम 100 गलती माफ करेंगे, 99 गलती माफ करेंगे।
लेकिन 99 के पार जब होंगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। वह बार बार भगवान को कहीं ना कहीं तिरस्कार उनका करता था। एक बार 99 गलती पार होने के बाद 100वें गलती उन्होंने कर दी और भरी सभा में श्री कृष्ण भगवान की तिरस्कार कर दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिए और वह सुदर्शन चक्र फिर जब वापस लौटा उनके उंगली में, है ना, धारण करने के लिए, तब भगवान का थोड़ा सा उंगली सुदर्शन चक्र से कट गया, लहू बहने लगा। सभी लोग इधर उधर देख रहे थे कि किससे बना जाए, कपड़े देख रहे थे। तब तक उसी सभा में द्रौपदी थी, वह थोड़ी भी सोची नहीं, अपने साड़ी के, है ना, चीर को फाड़ कर सूत के रूप में उस भगवान की उंगली में पर बांध दी। तब भगवान खुश होकर बोले कि बहन, तुमने जो सूत बांधी है, मैं वचन देता हूँ कि हमेशा तुम्हारी मैं रक्षा करूंगा। और वही जब द्रौपदी के चिरहरण हो रहा था, जो दुशासन 10,000 हाथियों का जिसमें बल था, वह द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहा लेकिन नहीं कर पाया। भगवान उस सूत के बदले वस्त्र बरसाते रह गए और वह दुशासन हैरान परेशान हो गया, लेकिन द्रौपदी का चिरहरण नहीं कर पाया। तभी से इन मत नेताओं को देखते हुए हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। इनकी बहुत सारी कथाएं हैं। सुभद्रा भी श्री कृष्ण भगवान को जब महाभारत के युद्ध होने में जा रहे थे तो रक्षा बांधी थी और अपने पति के लिए अपने सुहाग की रक्षा का वर मांगी थी। तो भगवान बोले थे कि मैं अपने सखा और तुम्हारे सुहाग की हमेशा रक्षा करूंगा। तो इस तरह से यह पर्व बहनें अपने भाई की सलामती के लिए उनके हाथों में सूत बांधती है। ये छोटा, ये कोई सूत नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, एक बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक है। और भाई को भी हमेशा उसके आशीर्वाद के बदले किसी भी विपत्ति में बहन के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन का शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।